नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे अपने यहाँ पे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में यहाँ पर अपन ने 30 या 32 पेपर करवा दिए और आज 16 दिसंबर 2020 को जो पेपर आयोजित हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका सेकंड पार्ट अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आज तक मैंने 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर को जितने भी पेपर आयोजित हुए थे सबका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया है। कई वीडियो लंबे हैं तो कई यहाँ पे छोटे हैं। बाकी मैंने जो मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आए हैं बहुत ही मेरी अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में आएंगे कहीं तो जो ये क्वेश्चन आपने देखे इन्हीं के आसपास आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी तो नंबर चेंजिंग कर देंगे, क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो सब कुछ यहाँ पे सेम होने वाला है। तो आप देख लीजिए आपको वहाँ पे किस प्रकार से, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो किस प्रकार से आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑप्शन का और बेसिक का किस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। ट्रिक के ऊपर अपन बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि जब बेसिक से काम हो रहा था ट्रिक के ऊपर जाने की यहाँ पे जरूरत अपने को नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद है। और पीडीएफ इसकी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड के नाम से, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, ताकि मैं और भी अच्छा आपके लिए यहाँ पे कर सकूँ। देखो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अभी एक व्यक्ति है 50,000 का निवेश कर रहा है। कितने का निवेश कर रहा है? एक व्यक्ति है जो 50,000 का क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। अब जब व्यक्ति 50,000 का निवेश कर रहा है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पहले किस में आता था? साधारण ब्याज में। इस तरीके का क्वेश्चन पहले अपने को साधारण ब्याज की दर के हिसाब से मिलता था, लेकिन अभी इसमें किसके हिसाब से दिया है? इसमें आया चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से। ठीक है। अब जब भाई अपने को बेसिक पता है तो अपने क्यों परेशान होंगे? इसलिए कहता हूँ कि भाई अगर बेसिक अपने को पता है किसी भी सवाल का तो कहीं से भी वो कैसे भी घुमाएगा क्वेश्चन तो अपन आराम से उसको कर सकते हैं। पहले तो किस में आता था? वो पहले तो आ रहा था साधारण ब्याज में, लेकिन इसमें किस में दे दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज में। अब आप बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार, यहाँ 50,000 का निवेश कर रहा है तो मूलधन कितना होगा? यहाँ पे मूलधन होगा 50,000। अब बोल रहे हैं जो प्रथम वर्ष 2 वर्ष है ना, पहले जो 2 वर्ष है उनमें 4% वार्षिक दर है और अगले जो 2 वर्ष है उनमें 5% वार्षिक दर है। फिर 2 2 4 हो गए, फिर 5वीं साल से जो वार्षिक दर है वो कितनी है? यहाँ पे 10 वर्ष है। अब लेकिन अभी यहाँ पे जो दे रहा है कि 5वें वर्ष के अंत में पूछ लिए, इसलिए 5 साल की अपने यहाँ पे बात करेंगे, उस व्यक्ति को कितनी धनराशि वापस प्राप्त होगी। और ब्याज की जो दर है वो चक्रवृद्धि है। क्या है यहाँ पे? ब्याज की दर यहाँ पे चक्रवृद्धि है। तो देखो डायरेक्ट अपन सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं? जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र होता है। और यहाँ पे मिश्र धन पूछा लास्ट में, तो मूलधन इंटू, अब देखो पहली साल में दर है, पहली साल में दर क्या है? प्रथम 2 वर्षों में 4% है। 4% कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 4% हो जाएगा 104। मिश्र धन पूछा था 104/100 गया। इंटू करेंगे अपन दूसरी साल भी 104/100 हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे किसी की अपन तीसरे साल की, तो तीसरे साल में दर कितने आ रही है? यहाँ पे 5% प्राप्त हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 105/100 हो जाएगा। फिर ये 105 यहाँ पे भी 100 गया। अब ये तो हो गई कितनी? 4 साल की। 4 बार आ गए नीचे, आपने देखा फर्स्ट साल, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल। अब 5वीं साल देखेंगे तो 5वीं साल दर कितनी आ रही है? यहाँ पे 10% आ रही है, तो ये लो 110/100। अब इसको करेंगे अपने यहाँ पे 16। बाकी क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म है, वैसे इतना ही है क्वेश्चन ये। तो अब इसको अपन करेंगे 16। तो देखिए यहाँ से मैं इसका सोल्व कर देता हूँ। ये देखो, ये इसको मैं डिवाइडेशन करूँगा यहाँ पे, इसको इससे कर देता हूँ तो कितने बचा रहा है? 26। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 25। इसी का भी इसी तरीके से 26, फिर यहाँ पे 25, इसका कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20। फिर ये कितने बार हो जाएगा? 5 से भाग देंगे तो 21 और ये 20। यहाँ पे 0 से 0 काट दिया अपन ने। अब देखो आगे इसका और भी सरलीकरण रूप से इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 50, चेंज कर लेते हैं, 50,000 तो है मूलधन अपना। अब इसको करूँगा 26 इंटू 26 करेंगे अपन। देखो 26/25 इंटू 26 का यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 21/20। ये फिर यहाँ आ जाएंगे इंटू 21/20 गुना 11/10।
ठीक है। अब देखेंगे अपन यहाँ पे हर में क्या है, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो एक कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पे देखो 1 25 ये है, 25 को इस 2 से करूँगा 50 आ जाएगा, तो ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक कुछ नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 से फिर मैं इसको कर दिया कैंसिल आउट, कितने बार 13 बार। फिर 25 का ये जो 25 है इसका मैंने भाग दे किसमें 26 में, तो 1.04 बार गया, कितने बार गया 1.04 प्राप्त हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे को आंसर में कौन कौन सी संख्या यहाँ पे बच गई है। तो देखो आपको आंसर में देखोगे आप 1.04 इंटू 13, अब इंटू 21 इंटू देखो ये 21 यहाँ पे बचा हुआ है, कौन सा 21 है, 1 21 तो ये बचा हुआ है और 1 21 ये बचा हुआ है, दोनों को करेंगे तो इनका वर्ग कितना है 441 हो जाएगा इंटू ये 11। तो आप इस प्रकार से देखोगे 1.04 इंटू 13 इंटू 441 इंटू 13 यहाँ पे आ गया। अब 13 को मैं 1.04 से करूँगा यहाँ पे गुणा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा 13.52 प्राप्त हो जाएगा। 13.52 इंटू 11 इंटू 441 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको और सोल्व करोगे तो मेरे को और पेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो आपके घर बैठ के भी। अब ये तो गुणाहित तो है, गुणाहित करना मेरे को, जैसे आप इसको गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे फाइनल रूप से प्राप्त हो जाएगा 65,585.52, स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे आ जाएगा। 2 अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव आएगी, 65,585 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, अपन जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, बाकी मैंने जो सॉल्यूशन था वो मैंने यहाँ पे पूरा करवा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, अकेले कार्य जो कर रहा है ए, वो अकेला कितने दिनों में कर रहा है 23 दिनों में कर रहा है। अब वो 10 दिनों तक काम करता है तब और शेष काम को छोड़ देता है और उसको बी करता है, कितने दिनों में करता है 32 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है बी, उसको 32 दिनों में पूरा करता है। अब ये बोल रहा है अगर दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में उसको पूरा कर देंगे। अब देखो मेरे और संख्या 2 प्राप्त है 30 और 32, कितनी है 30 और 32, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया साहब, इनका मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 32 इंटू 5 और इंटू क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो रहा है 480 हो रहा है, 480 हो रहा है। मैंने मान लिया उसको 480 काम है। जब 480 काम है तो एक कितने दिनों में कर रहा है काम 30 दिनों में, तो एक ही क्षमता निकाल लेंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे जिसको अपन क्षमता बोलते हैं, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी, एक ही क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे 16 आ गई। ठीक है, अब भाई एक ही क्षमता एक दिन का काम क्या है, ए 16 है, एक दिन काम 16 है, तो ये 10 दिनों तक अकेले काम किया, तो यहाँ पे 16 इंटू क्या कर दूंगा मैं 10 कर दूंगा, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 160। अब टोटल काम उसका कितना था 480 था, टोटल काम कितना था यहाँ पे, टोटल काम यहाँ पे 480 था। अब 480 जब टोटल काम था उसमें से 160 काम हो गया, तो बच गया कितना यहाँ पे 320 काम बच गया। अब 320 काम अगर ये कर रहा है कितना बी 32 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम होगा 10, बी का एक दिन का काम जब 10 है, ठीक है, तो पूरा काम टोटल काम कितने दिन में करेगा बी, टोटल जो काम है बी करेगा 48 दिनों में, 48 दिनों में करेगा। अब चलो ठीक है, उससे तो अपने कोई मतलब नहीं है। अब भाई अब देखो इनकी क्षमता पे चलते हैं अपन, ये बी तो कर रहा है 10, बी की क्षमता तो क्या है यहाँ पे 10 है, एक दिन का काम कर कितना कर रहा है बी 10 कर रहा है, और एक दिन का ये कितना कर रहा है 16 कर रहा है, ये कितना कर रहा है 16, तो टोटल कितना काम हो गया यहाँ पे एक दिन का काम कितना हो गया 26 हो गया, एक दिन काम कितना होगा 26 हो गया, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 26 काम करेंगे, टोटल काम कितना मेरे पास में 480, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे 240 बटा यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 दीजिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से शुरुआत में मैंने जो 2 संख्याएं दी हुई मेरे को 32 और 30 और 32 इनका एलसीएम ले लिया, 480 आ गया, 480 जो इनका एलसीएम आया इसको मैंने संपूर्ण काम मान लिया। मान लो संपूर्ण 480 लड्डू अपने को खाने हैं, 400 लड्डू अपने को खाने हैं। अब ए है ना उनको 30 दिनों में खा रहा है, जब ए उनको 30 दिनों में खा रहा है लड्डुओं को, तो ए एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है 16 लड्डू खा पा रहा है, तभी जाके तो 480 लड्डू 30 दिन में वो खा पाएगा। लेकिन क्या हुआ साहब, ये हुआ कि ए ने 10 दिनों तक तो खा लिए,
एक दिन में 16 लाडू खाया था, 10 दिन में कितने खा गया? 16 इंटू 10 कर दिया मैंने, 160 लाडू तो खा गया। उसके बाद पेट हो गया उसका फुल। अब जब पेट फुल हो गया तो उसने बोला भाई बी तू खा ले आके। अब कितने लाडू बच गए उसमें? 32 लाडू, 320 लाडू बच गए। अब 320 लाडू को बी है ना खा रहा है, डेली खा रहा करके 32 दिन लगा दिए उसने खाने में। जब डी डेली खाते खाते 32 दिन लगा रहा है बी, तो 320 लाडू में 32 दिन लगा रहा है, तो बी एक दिन कितने लाडू खा रहा है यहाँ पे? वो समझदार था, उसने 10 ही लाडू खाए, बोले ज़्यादा अपने चलेंगे नहीं। तो बी की क्षमता एक दिन में कितनी आ गई? 10 में, यानी बी एक दिन में 10 लाडू खा रहा है और ए एक दिन में खा रहा है 16। अब ये किसी ने जो प्रोग्राम का आयोजन करवा रहा था उसने ये सोचा कि यार भाई ये खा रहा है 30 दिन में, ये खा रहा है 32 दिन में, दोनों में टाइम लग रहा है, बोले बहुत ज़्यादा, ऐसा करो तुम दोनों एक साथ में खाओ, बोले दोनों एक साथ में खाओ। तब जब दोनों एक साथ में खाएंगे तो बी एक दिन का 10 खा रहा है, ए खा रहा है एक दिन का 16 लाडू, तो दोनों मिलकर कितने खाएंगे? एक दिन के 26 लाडू खाएंगे। और टोटल कितने खाने हैं उनको? 480 लाडू खाने हैं। तो कितने दिन में लगाएंगे? तो ये अपन ने कर दिया 480 जो लाडू है उनमें इनके एक दिन का जो लाडू खा रहे हैं 26, उसका मैंने भाग दे दिया। तो यहाँ पे 240/13 यहाँ प्राप्त हो गई। इसको और आप अगर आप सोल्व करोगे आगे तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? इसको जैसे मैंने और आगे सोल्व किया तो 18/6/13 यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे भिन्न दी हुई है 3 प्लस का 2/3 प्लस में, इसको 3 से 2/3 नहीं लिखेंगे, रुकिए 1 मिनट, इसको अपने यहाँ पे लेंगे 3 से 2/3 प्लस 6 से 7/12 प्लस का 4 से 9/36 प्लस का 7 से 1/12। ये कुछ इस प्रकार से क्या है? अब ये बोल रहा है कि जो भिन्न दी हुई है चारों, इनमें कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए जिससे योगफल है वो पूर्णांक यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जब 3 से 2/3 है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 प्लस का 2/3, ठीक है। एक तो ये लिख लिया अपन ने, प्लस में 6 प्लस का 7/12 मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस में 4 प्लस का 9/36 में इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस में 7 प्लस का 1/12 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ आप विशेष तौर पर देखिए यहाँ पे कि 7 है, एक तो ये 7 है, एक ये 4 है, ये 6 है, ये तो क्या अपने आप में पूर्णांक है, तो इनको तो मैं हटा देता हूँ, ऐसे हटा दिए, इनके तो ऊपर बात ही नहीं करेंगे। अब देखो भिन्न मेरे पास कौन कौन सी भिन्न बच गई? 2/3 प्लस में 7/12 प्लस में 9/36 प्लस में ये मेरे पास में भिन्न बच गई। जो भाई पूर्णांक है उससे तो मेरे को मतलब नहीं, पूर्णांक तो ऑलरेडी पूर्णांक ही है। अब मेरे को तो भिन्न जो आ रही है उसको पूर्णांक में यहाँ पे चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो तो एलसीएम मैंने ले लिया, कितना एलसीएम ले लिया? 36 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो जाए कितना? 24 प्लस में 21 प्लस में 9 और प्लस में 3। तो इसको आप जोड़ोगे आंसर को तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? यहाँ प्राप्त हो जाएगा 57/36। अब इसको डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 19/12 हो जाएगा। इसको और आगे सोल्व करेंगे अपन तो अपने को फिर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? और आगे सोल्व करोगे तो इसको अपने 1 सही 7/12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 सही 7/12 अपने को प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तो पूर्णांक का, तो फिर मैं एक को यहाँ से हटा दूंगा, जो एक आ रहा है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मेरे पास बच गए 7/12 पूर्णांक। अब ये 7/12 पूर्णांक में न्यूनतम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णांक हो जाए। तो पूर्णांक क्या होता है? 1 होता है, तो इसमें से 1 में से माइनस कर दो, इसको 1 में से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/12। कितना प्राप्त हो जाएगा? 5/12, यानी उसमें न्यूनतम 5/12 में जोड़ूंगा तब जाके वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक में चेंज हो जाएगा। इसलिए न्यूनतम कौन सी भिन्न जोड़ी जाए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 5/12 भिन्न उसमें अगर जोड़ेंगे तब जाके वो संपूर्ण संख्या किस में चेंज हो जाएगी? पूर्णांक में चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 सेमी घन सेमी सोना से। अब यहाँ पे क्या है? 44 घन सेमी सोना है, तो घन जब इसने यहाँ पे घन वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब है ये किसको दर्शा रहा है? उसके आयतन दर्शा रहा है। अब एक क्या है यहाँ पे? mm है, एक यहाँ पे mm है। तो देखिए अब ये तार तो क्या होता है? बेलनाकार आकृति का हो जाता है। ये तार है, अभी इसकी मोटाई अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन तार की क्या होती है? मोटाई होती है। तार क्या होता है? अपने आप में बेलनाकार होता है। अभी इसका जो व्यास है, जो व्यास कितना दे रखा है इसने? 2r बराबर मेरे को दे दिया इसने 1 mm। कितना दे दिया? 1 mm। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mm हो जाएगा, ठीक है। अब जब 1 और 1 सेमी बराबर कितना होता है यहाँ पे? 10,
1 सेमी अगर आपको पता है तो 1 सेमी बराबर कितना होता है यहाँ पे 10 mm होता है। तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/10 सेमी हो जाएगा। तो ये 1/10 सेमी जब हो जाएगा 1 mm बराबर कितना हो जाएगा 1/10 सेमी यहाँ पे हो जाएगा। अब 1 अपन करें भाई 1 mm तो इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी 1/2 mm, 1/2 करूँगा तो 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने आर लिया है यहाँ पे तो इसको इसमें चेंज कर दूंगा, ये तो हो जाएगा किसमें चेंज सेमी में, और यह हो जाएगा 1/20। तो आर का मान कितना आ गया 1/20 सेमी आ गया। ये तो अपन ने सेमी में इसको कन्वर्ट किया है, सेमी में इसको चेंज किया अपन ने। अब यहाँ पे देखो बात करें घन सेमी की तो इसका आयतन तो बराबर हो जाएगा 44 घन सेमी। अब ये किसके बराबर है, ये है अपने वो तार है। तार क्या होता है अपने आप में बेलनाकार होता है। तार क्या होता है बेलनाकार होता है। अब जब तार बेलनाकार होता है तो उसका आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान मैंने यहाँ पर रख दिया 22/7, आर स्क्वायर का 1/20 इंटू 1/20 आर स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर एच। एच की तो अपने ऊंचाई लंबाई तो ज्ञात करनी था, एच का मान तो अपने ज्ञात करना था, एच यहाँ पे एच लिख दिया मैंने। देखो 22 से इसको डिवाइड कर दिया कितने बार 2 बार हो गया 2 बार। अब यहाँ पे देखोगे आप ये 7 को इनको जैसे मल्टीप्लाई करो 2 2 4 और 7 28 28 दुनिया ये सभी यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे यहाँ पे चले जाएंगे। तो मेरे को यहाँ प्राप्त हो जाएगा 5600। कितना प्राप्त हो रहा है 5600 एच। एच का मान कितना आ गया 5600। अब ये किस में आया है यहाँ पे सेमी में आया, सेमी में आया। अब ये तो मान याद करवा किस में मीटर में, तो मीटर में मान याद करने के लिए मैंने इसमें बात दी थी किसका 100 का। तो जो एच है उसका मान निकल के कितना आ गया मेरे पास में 56 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपके सेकंड नंबर का ऑप्शन इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। जो तार की लंबाई है मीटर में 56 मीटर का तार यहाँ पे बनेगा। अभी ध्यान रखने लायक है कि जो तार है वो हमेशा क्या होता है बेलनाकार आकृति में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 400 मीटर की एक रेलगाड़ी और दूसरी 350 मीटर की रेलगाड़ी है, समानांतर ट्रैक में जा रही है। ये 2 ट्रैक मान लो इन पे जा रही है। अब पहली कंडीशन एक तो ये कंडीशन हो गई और एक हो गई कंडीशन यहाँ पे, ये भी एक समानांतर यहाँ पे अपन ने ट्रैक बना लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है ट्रैक पर जा रही है एक ही दिशा में। अब पहली जो कंडीशन है उसमें तो क्या है कि जब ये ट्रेन है एक ये ट्रेन भी इधर जा रही है तो ये ट्रेन भी इधर ही जा रही है। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, उनकी स्पीड हो जाती है यहाँ पे माइनस। अब ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने लायक है। वो चीज़ें क्या होता है हो जाती है, उनकी स्पीड है जो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। और दोनों की लंबाई तो एक दूसरे को अगर पार करेंगी दोनों ट्रेनें तो लंबाई तो दोनों कंडीशन में जुड़ेगी, उनकी लंबाई तो यहाँ पे जुड़ेगी। लेकिन अगर दोनों एक ही स्पीड में जा रही एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब जब चाल यहाँ पे माइनस हो जाएगी तो मैंने मान ली एक जो स्पीड तेज स्पीड वाले उसकी मैंने ए मान ली और स्लो स्पीड वाले की मैंने बी मान ली। अब देखो यहाँ पे जो कितना टाइम ले रही है यहाँ पे दोनों की लंबाई मैंने बोला दोनों कंडीशन में दोनों की लंबाई जुड़ेगी। दोनों की लंबाई कितनी यहाँ पे 750 मीटर हो जाए। 300 प्लस 350 प्लस 400 किया था मैंने 750 मीटर हो गया। अब इसको ये पार करना कितने में 75 सेकंड में। तो कितना लगा लिया ए और जो बी है उनकी जो चाल का अंतर है वो 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे आ गया। क्या आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया दोनों की चालों का अंतर, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है तो रेलगाड़ी की जो चाल है उनमें अंतर ही पूछ रहा है, उनमें क्या पूछ रहा है अंतर ही पूछ रहा है। तो अंतर पूछ रहा था अपना आंसर भी अपने को मिल गया। देख लो इतना छोटा क्वेश्चन है, इतना सा है कि इसमें अगली वाली जो रामायण है वो तो अपने को पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ये लो अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है। दोनों रेलगाड़ी चालों में अंतर पूछा है तो चालों में अंतर दोनों एक ही दिशा में रहती है ना तो उनका क्या निकलता है हमें चालों का अंतर यहाँ पे निकलता है। तो चालों का अंतर निकल के आ गया यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर एक ही दिशा जब विपरीत दिशा में होती है तब चाल उनकी जुड़ जाती है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऐसे अगर आपको इसका कंसेप्ट पता हो तो कंसेप्ट ही जब भाई 2 ट्रेनें एक दिशा में चली नहीं तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी तो कम वाले को तो अगर ज़्यादा वाले पार करेगी तो इतना डिस्टेंस मेंटेन अगर करेंगी तो भाई कम चाल वाली चल ही रही है और ज़्यादा भाई ये गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है तो एक 80 की स्पीड से चल रही है। तो जब 100 वाली इसको 80 वाले पार करेगी तब भी 80 वाली तो 80 की स्पीड से चलती रहेगी। तो जो जितना वो टाइम लगाएगी वो उनके अंतराल चाल का जो अंतराल है उसी के बराबर वो टाइम यहाँ पे लगाएगी। तो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और इसका कि इतना बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर यहाँ पे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे ए है बी से क्या 48% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है 48% यहाँ पे अधिक है। जब ए बी से 48% अधिक है तो देखो यहाँ पे लेंगे अपन ए और ये बी। अब बोल रहा है जो ए है बी से 48% अधिक है तो बी को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, बी को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे बी को मैंने 100 मान लिया साहब। बी का मान 100 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। अब ये अनुपात सी लेंगे। अब ये बोल रहा है सी है ना जो ए और बी के योग से कितना 60% यहाँ पे अधिक है तो इनका योग कितना होगा 248 तो 248 इसका निकाल लूंगा 160%। भाई 100 तो अपने आप में होता ही है और 60% अधिक है तो 160 हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 काट रही है, इसको अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए इसको गुणा करते हैं अपन, देखिए इसको गुणा किया मैंने 16 8 48 होता है, 4 64 और 4 16 8 148 सॉरी 128 होता है, 64 और फिर 12 जोड़ देंगे 46 हो जाएंगे, बच गया फिर कितना 7 और 12 और 7 39। कितना मान आ रहा है इसका 396.8 आ रहा है क्योंकि एक जीरो है नीचे अंश हर में तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा तो अपन ने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब देखेंगे ये बोल रहा है ए सी से कितना प्रतिशत, सी से अब किसी पे बात हो रही है यहाँ पे सी पे मान ज्ञात करना है, सी से कितना प्रतिशत है। अब इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, दोनों का अंतर जैसे मैंने निकाला यहाँ पे तो 248.8 निकल के आ रहा है। कितना दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है, दोनों में जो ए और सी में अंतर कितना आ रहा है 248.8। अब ये क्या बोल रहा है कि ए है ना जो सी से कितना प्रतिशत यहाँ पे कम है, जो सी से कितना प्रतिशत कम है, सी से की बात हो रही है तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे 248.8 का तो अंतर आ रहा है और सी के सापेक्ष निकालना है तो सी पे कितना 396 पॉइंट यहाँ पे 8 है इंटू कर दे यहाँ पे 100, क्या कर दिया मैंने प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 कर दिया। अब देखो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया यहाँ पे, फिर यहाँ से जो 8 का मैंने डिवाइडेशन किया तो कितने पर जा रहा है ये 496 पर जा रहा है, इसमें किया तो 8 24 और 311 पर ये जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे को जो अंश में क्या प्राप्त हो रहा है, अब यहाँ पे देखो 496 है इसका मेरे को देना अंश में जो मेरे को प्राप्त हो रहा है 311 और इसके पीछे क्या है 2 जीरो दी हुई है, ये लो 2 जीरो आ गई, ठीक है। अब इसमें मेरे को देना है तो देखो इसमें जैसे भाग दिया तो एक बार जा ही नहीं रहा तो अब मैंने 3110 ले लिया। अब जब 3110 में भाग दूंगा यहाँ पे तो रुके 1 मिनट में इसको यहाँ से मिटा के और इसको कर देते अपन यहाँ पे शिफ्ट 311। अब देखो यहाँ पे मैंने भाग दिया तो कितने पर जा रहा है, यहाँ पे 6 पर जा रहा है, न्यूनतम कितने पर जा रहा है 6 पे, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 29 प्राप्त हो गया। अब इसको जैसे मैंने माइनस किया यहाँ पे तो मेरे को 1340 प्राप्त हो गया। अब 1340 में फिर दूंगा तो लगभग कितने पर जाएगा 2 पर, तो मेरे को जो 62 पॉइंट कुछ मान प्राप्त होगा, 62 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा मतलब 3 के आसपास जाएगा तो 62 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा। तो मेरे को पूरा भाग यहाँ पे देखना नहीं है, सीधा मैं ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन नंबर 4 में ही यहाँ पे 62 पॉइंट कुछ मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 62 पॉइंट जैसे 5 6 4 ऐसे दिए हुए तो ऑप्शन में तब अपने को एग्जैक्ट मान यहाँ पे निकालना था, लेकिन यहाँ पे 62 पॉइंट तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए एक ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 62.7% यहाँ पे ए से वो सी से ए कम यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई दवा बनाने वाली कंपनी है। अब जैसे अपन दीपावली के आसपास वो ऊपर चल रहे हैं सेल चल रही है, वैसे इसने क्या किया ये दवा भंडार जो कंपनी है उसने लगा रखी है सेल उसकी कि अपनी जो दवाई है उन पर 18% की छूट तो देती है नॉर्मल, और जब वो कम कीमत जो कम हो जाती है उस पर 3% की तो 18% की एक छूट दे दी थी तो माइनस का 18 तो एक हो गया, माइनस का हो गया भाई, छूट दी थी तो कम माल तो पैसा तो कम मिलेगा ना उसको। अब फिर क्या कर रहा है जो ऑनलाइन कोई ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है उसको 3% की और छूट दे रहे तो ये माइनस का 3 ईयर कर दिए। अब यहाँ पे आपको पता है माइनस और इंटू माइनस करूँ तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और यहाँ पे 18 इंटू 3/100। अब उसमें एग्रीगेट मतलब टोटल कितनी छूट मिली वो अपने यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, अब मैंने इस तरीके से करा दिया कि उस तरीके से अपने को मैंने आपको काफी सवाल यहाँ पे करवा दिए। तो एक तो 18 छूट दे रहा है यहाँ पे, ये सीधा ये मान लो एक तो 18 छूट दे रहा है, एक 3% की छूट दे रहा है, तो मैंने उसे जो इसकी टोटल छूट है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसकी टोटल छूट कितनी आ जाएगी 18 दिन 21, तो माइनस का तो यहाँ हो जाएगा कितना 21 और प्लस का कितना हो जाएगा पॉइंट का 54 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो फाइनली जी इसकी छूट आएगी माइनस का 20.46 आएगी, ये इसकी छूट आ गई है। अब मेरे को क्या मान निकालना है, अब भाई जब आपने को तो मान निकालना है ना, तो अपने देखो जब मान निकालना है अपने को
तो अपने आप में कोई वस्तु की कीमत कितनी होती है, 100 होती है। अब 100 में से इसकी जो छूट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, माइनस छूट कितनी इसकी 20.46 है। अब इसमें से जैसे माइनस किया तो मेरे को कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 79.54, कितना प्राप्त हो रहा है 79.54 मान यहाँ पे मेरे को निकालना है। अब उसकी जो कीमत है दवाई की कितनी है 1200 रुपये, ये लो 1200 रुपये जब उसकी कीमत है उसका मेरे को यहाँ पे निकालना 79.4, क्योंकि जो ग्राहक है उसको 79.4% में वो दे रहा है। छूट देने के बाद मैंने ये प्रतिशत निकाला यहाँ पे 18 की छूट दे दी उसने, 3 की छूट दे दी, जो कुल मिलाकर उसको जो छूट मिली वो 20.46% की यहाँ पे छूट मिली है उसको। अब वो छूट मिली है तो वस्तु को अपना में 100% होती है, इस पर छूट देके मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो 79.54% यहाँ पे निकल के आ गया। ये लो अपने यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब सवाल पूरा सोल्व हो गया, आपको समझ में अभी आ गया होगा। काट दिए 2 अंकों पर दशमलव है तो देख 12 चौकड़ा 48 हो गए, 8 बच गए 4, 12 5 8 4 64 हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 अंकों पर दशमलव इसलिए दशमलव लगा दी मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद में 64 हो रहा है ना, 6 बच गए तो 12 नाम का 108 और 6 114, 11 बच जाएंगे और 12 7 84 और 11 कितना होता है 95 होता है। तो यहाँ पे आपको कितने में बेचेगा ग्राहक को 954.48 रुपये में वो बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, कोई धनराशि है x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर। अब देखो जब साधारण ब्याज दर क्या आती है तो साधारण ब्याज में तो कैसे भी सवाल घुमा देगा ना, तो अपने को कैलकुलेशन में समस्या नहीं आती। जो कैलकुलेशन में समस्या आती है हमेशा वो किस में आती है, चक्रवृद्धि ब्याज में आती है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज में ट्रिकों पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जहाँ तक संभव हो कि आप बेसिक का यूज करो, क्योंकि ट्रिक पे जाने के बाद में अगर एग्जाम में ट्रिक आपके माइंड से स्लिप हो गए ना तो मामला आपका चौपट हो जाएगा वहाँ पे। अब देखो कोई धनराशि है x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी जाती है। अब ये क्या करा, पहले तो उसका x% दे रहा था, लेकिन उसने दर क्या बढ़ा दी, x+2 कर दिया, यानी 2% उसने दर बढ़ा दी। अब भाई दर जब 2% उसने बढ़ाई है, बढ़ोतरी करी है, तो 1 साल की 2% बढ़ी तो 2 साल की कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी यहाँ पे, 2 × 2 करूँगा तो 4% यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाए। अब ये 4% बढ़ा है, क्यों साधारण ब्याज तो भाई ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगता ही नहीं है, साधारण ब्याज तो मूलधन के ऊपर चलता है। पहले साल भी 2 बढ़ा था, दूसरे साल भी 2% बढ़ा, तो कुल मिलाकर जो उसका जो दर का जो प्रतिशत है वो कितना बढ़ गया यहाँ पे 4% वो बढ़ गया। अब जब दर का प्रतिशत 4% बढ़ा है तो उससे को 108 रुपये ज़्यादा मिले, तो यानी कुल मिला के यहाँ पे 4% है उसका मान 108 है, तो 100% का मान यहाँ पे कितना होगा, आपको जो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करवा रहा है, और निवेश की गई धनराशि अपने आप में 100% यहाँ पे होती है। तो 4 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे कितने, 27 और 27 × 100 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 2700 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है, वो जो निवेश की गई धनराशि है 2700 है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी तरीके से आज अपने दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन को देते हैं विराम। और जल्दी ही अगर मैं 1-2 आपको मॉडल पेपर करवा सकता हूँ दिल्ली पुलिस का, अगर आपकी इच्छा रही तो। आपकी जो एग्ज़ाम है स्टार्ट है अभी नवंबर के इसी मंथ से, तो 14 नवंबर से है, तो जल्दी मैं उनसे 1-2 दिन पहले आपको मॉडल पेपर करवा दूंगा। अब यहाँ पर आपको कल से रेलवे की जो जीडीसी है उसी की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों जीडीसी हो एग्ज़ाम होती है, रेलवे जीडीसी है वो भी एक एनटीपीसी के पैटर्न पे होती है, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि जो पिछली साल की जीडीसी के पेपर है वो देख के मत जाओ आप। क्यों, वो देखने से तो पिछले साल जो जीडीसी आयोजित हुई थी पिछली बार उनका लेवल अलग था और अब की बार लेवल यहाँ पे अलग आया है। इसलिए मैं तो आपको सभी को सजेशन करता हूँ कि आप एनटीपीसी के पेपर जरूर यहाँ पे देखें। इसलिए एनटीपीसी के पेपर देखो और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपको एनटीपीसी के पेपर आपके जरूर निश्चित सफलता मिलाएंगे। अगर आपको कोई मिलने वाला तैयारी कर रहा है दिल्ली पुलिस की तो उसको बता दीजिएगा, अपने चैनल के साथ में जोड़ दीजिएगा, ताकि वो अपने यहाँ पे मैंने 30-35 भी जो वीडियो बनाए हैं दिल्ली पुलिस के वो आराम से देख सके और उसकी जो मैथ्स में जो वीकनेस है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सके। तो अब चलेंगे अपन किस पे, रेलवे जीडीसी की तैयारी पे। तो ये आज दिल्ली पुलिस का था, इसके अलावा मैं 1 या 2 वीडियो ला सकता हूँ दिल्ली पुलिस का, जो एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले आएंगे, अगले संडे को आ जाएंगे शायद वो। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए और अच्छी चीज़ें यहाँ पे कर पाऊँगा। तो आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।